सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। राइडिंग द अरित्रा पे आपका स्वागत है फिर से। तो आज लेके आए हैं कुछ नया एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले 3 लोगों को, जो कि ऑफ रोडर भी है, टूरर भी है और लॉन्ग राइड्स पे ये काफ़ी बार जा चुके हैं। तो आइए आपको पहले मिलाते हैं इन सब से, उनसे इंट्रो करवाते हैं, कौन है, उनके चैनल्स का नाम, उनके पास कितने सब्सक्राइबर्स है, कितने फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, सब कुछ बताते हैं आपको। तो आइए आपको मिलवाते हैं सबसे। जैसे कि मैंने कहा कि आइए आपको 3 लोगों से मिलाते हैं। तो here we are। सो हमारे साथ आज है नवीन विथ हिज हिमालयन, ब्लैक हिमालयन। सो इन्हें आप AKA आप बोल सकते हो, या फिर आप इसे इंस्टा आईडी पे खोज सकते हो, neo_drive में। सो ही इज़ नवीन। एंड उसके साथ ही साथ हमारे साथ है हमारे देव भाई, जो कि आप इंस्टाग्राम पे इनका हैंडल है आवारा मुसाफिर देव। एंड वो अपने बेनेली TRK 502X के साथ है। एंड एक और जन हमारे साथ है विच इज़ शुभानंदा, एंड विथ हीज हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम इज़ बॉन्ग वंडरर। सो वेलकम बैक गाइस। आप काफ़ी सारे हमारे एक साथ जो राइड्स हुआ था, ये हमारे साथ हमेशा राइड करते हैं। तो आइए कुछ जानते हैं, कुछ मेजर एक्सपीरियंसेस इनके साथ। तो सबसे पहले इनके मुंह से सुन लेते हैं कैसा लग रहा है आज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए। एंड व्यूअर्स को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि राइड्स को लेके कैसे राइड करते हैं, लोगों को किस तरह से देखते हैं राइड करते हुए, एंड वो क्या सोचते हैं। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। So guys, my name is Naveen and I have almost 12 years of experience। और जो पहली गाड़ी थी वो एक स्कूटी थी, जिस पे कि मैं 200 किलोमीटर का राइड कर चुका था। उसके बाद जो थोड़ी सी अपग्रेड हुई, उसके बाद आई एक ड्रीम नियो जो कि 100 सीसी थी, उससे मैं विशाखापट्टनम कर चुका था। और एक स्प्लेंडर में पंजाब राइड भी कर चुका था, लेकिन वो छोटा सा राइड था, चंडीगढ़ टू लुधियाना था। लेकिन ओवरऑल बोला जाए तो जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा अब तक। और आज अरित्रा भाई ने बुलाया कि थोड़ा ऑफ रोड एक्सपीरियंस दो अपना, और बाकी सबको ही बुलाया है। फ़िलहाल मैं अपना इंट्रो यहाँ ख़त्म करता हूँ और पास करता हूँ देव भाई के पास। तो गाइज़, मेरा नाम देवदीप है और यार मेरा चैनल तो आप लोगों को पता ही है। तो राइडिंग एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो यार मेरे को लगभग हो गए 14 इयर्स राइड करते हुए। तो लगभग मैं 2009 से ही राइड कर रहा हूँ। यार पहले तो ऐसा था कि पहले लंबे राइड्स लग नहीं पाते थे, बट 2012 के बाद तो मेरे काफ़ी लंबे राइड्स एक्चुअली मेरे 2012 के बाद लगने स्टार्ट हुए। तो यहाँ से जमशेदपुर से भुवनेश्वर, और फिर उसके बाद मैं बैंगलोर गया। तो लगभग पूरा साउथ मैंने कवर कर लिया है, पूरा का पूरा बाइक से। और खैर बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस है, हिच हाइकिंग वगैरह। उसके बाद बैंगलोर टू जमशेदपुर अभी 1-2 राइड्स और होने वाले हैं, बाकी भुवनेश्वर कोलकाता तो होते रहते हैं। तो यार समझ लो लगभग मेरे पास, और काफ़ी अलग अलग बाइक्स पे भी मैंने राइड किया है। अभी तो खैर मैंने बेनेली लिया एडवेंचर टूरर पर, इसके पहले मेरे पास बुलेट था और एवेंजर, R15, FZ, पल्सर, सारा का सारा मैंने राइड कर लिया है। आगे मैं बताता हूँ कि जो अलग अलग बाइक्स है, अलग अलग बाइक्स पे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, आप लोग क्या क्या दूसरे टेरेन्स में जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। तो चलो इसी बात पे यार पास करते हैं सुभानचंदा पे। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरित्रा फॉर इनवाइटिंग। और भाई टोपी कहाँ से लिया यार, दिला दे मेरे को भी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। सो हाय, एज ही सेड माय इंस्टा हैंडल इज़ बॉन्ग वंडरर, यू कैन चेक इट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट राइडिंग एक्सपीरियंस तो काफ़ी लगता है डायनासोर एरा में जाना होगा, बहुत ज़माना हो गया। व्हेन आई क्लोज माय आईज इट फील्स लाइक कि बहुत ज़माने से राइड कर रहा हूँ, बट ठीक है। सो रिसेंटली आई गॉट दिस, आई वॉन्टेड टू हैव अ टेक ऑन ऑफ रोड। इससे पहले एक डोमिनर ओन करता था, प्रायर टू दैट आई हैड वन पल्सर 180। सो लाइक देव भाई सेड, मेरा भी ट्रैवल एक्सपीरियंस कुछ वैसा ही रहा है। इनिशियली छोटे राइड्स करते करते फिर लंबा राइड्स चालू करा। सो अभी यही है जो है, इसी के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आगे। थैंक यू। तो गाइज ये रहा इनका इंट्रो आज के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव। लाइक मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी व्यूअर्स की तरफ से भी है। तो आई वुड लाइक टू आस्क देम एंड ट्राई टू गेट अ appropriate answer out of them for the viewers. So here it goes.
So first question सबके लिए ये है कि like which type of gears like you guys are using? So नवीन आपसे शुरू करेंगे, like कौन से gears को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, कौन से gears को आप ज़्यादा रिकमेंड करते हो कि ये पहनने से बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेवल्स जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, प्लस आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर रहे होते हो, तो इट्स लाइक काफ़ी वर्सटाइल सा रहे। सो गाइज फ़िलहाल तो मैं रॉयल एनफील्ड का ही राइडिंग गियर्स यूज़ कर रहा हूँ, शूज़ से लेके ग्लव्स से लेके सारा कुछ। और ऑफ रोडिंग का एक है कि जो मोटे मोटे ग्लव्स होते हैं वो पहन नहीं सकते, मतलब फिर क्लच से हम अच्छे से खेल नहीं सकते। इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि जो नॉर्मल ग्लव्स होता है, जो कि मतलब उतना हाई लेवल का प्रोटेक्शन नहीं होता है, थिन होता है, वो यूज़ किया जाए। और बाकी जो रेन गियर्स वगैरह वगैरह ये सब बहुत ही ज़रूरी है, मीन्स अगर आप ऑफ रोड करते हो तो नी गार्ड्स बहुत ज़रूरी है। सो जो पैंट्स आप लेते हो उसमें नी गार्ड हो, वही पैंट्स लो। और एल्बो गार्ड्स वगैरह ये सब तो मीन्स रहता ही है राइडिंग जैकेट पे। और बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ऑफ रोडर ना जर्सी यूज़ करते हैं, तो कुछ कुछ राइनॉक्स के जर्सीज़ हैं जिसमें कि पहले से हैंड प्रोटेक्टर दिए होते हैं, वो जर्सीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सो पास करता हूँ देव भाई के पास। खाली ऑफ रोडिंग या नॉर्मल भी? नॉर्मल दोनों आप बता सकते हो जो आप यूज़ करते हो। सांडोगन जी। तो यार गियर्स की बात करें तो यार जैसे कि देखो हर राइड्स पे गियर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हेलमेट होता है। तो एक बहुत अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हेलमेट लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप हेलमेट कैरी करते हो, मतलब जब आप हेलमेट पहनते हो तो नेक आपका बहुत ज़्यादा पेन करता है अगर बहुत ज़्यादा वेट रहा तो। सो आई नो बजट इज़ अ कंस्ट्रेन, बट स्टिल ट्राई टू गेट अ गुड हेलमेट, क्योंकि एक वही है जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बचाएगा। दूसरी चीज़ आता है जैकेट्स पे। तो जैकेट्स पे बात करें तो आजकल तो काफ़ी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वगैरह के जैकेट्स आते हैं। सो इनिशियली इफ़ बजट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेन, गो फॉर लेवल 2, ठीक है। और ऑफ रोड, ऑन रोड अगर आपके पास आपको एक ही जैकेट लेना है तो मेक श्योर इट इज़ वेल मेस्ड, ठीक है, मैश अच्छा हो उसका, कि अगर आप लंबे ट्रिप्स पे भी जा रहे हो तो क्या हो जाए कि अगर आप चेन्स वगैरह खोल दो तो वेंटिलेशन होते रहे, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गर्मी के टाइम पे। और हाँ, विंटर्स के लिए लाइनर्स तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर जैकेट आप यूज़ कर सकते हो ऑफ रोड के लिए भी, वो भी ज़्यादा बेटर है। साथ में पैडिंग के लिए क्या बोलना चाहोगे कि लाइक पैडिंग किस, लाइक लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 कौन सी ज़्यादातर आप रिकमेंड करोगे उसको? सबसे ज़्यादा बेस्ट लेवल 2 होगा, क्योंकि लेवल 2 एक ऐसा पैडिंग है ना जो आपको थोड़ा लाइट वेट भी रहेगा। लेवल 1 पे ना थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है, और उतना ज़्यादा वेट लेके फिर मतलब मैन्यूवर करना बाइक को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लेवल 2 में क्या रहता है कि आपको सेफ्टी भी हो जाता है, और ऑफ रोड्स पे क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर डिसेंट क्रैशेस होते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को जाके हिट कर दे रहे हो अनटिल एंड अनलेस किस्मत ख़राब हो तो क्योंकि ऑफ रोड में बाइक तो होता है ना। हाँ, तो इसीलिए यार अब लेवल 2 का क्या है ना, लेवल 2 का फ़ायदा ये है कि अगर आप रास्ते में कहीं पे भी क्रैश करते हो तो इट शुड स्लाइड इन। आपका जो भी जैकेट होगा वो आपको स्लाइड करना चाहिए, जैकेट रुक, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप कहीं गिर गए हो और जैकेट रुक जाए। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ब्रांड का जैकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो खुद सोलेस का यूज़ करता हूँ सारा का सारा चीज़, जैकेट्स, ग्लव्स, इनफैक्ट शूज़ भी। अब आते हैं ग्लव्स पे। ग्लव्स ऐसे होने चाहिए जिस पे नकल गार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि गिरने से यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे इम्पैक्ट होता है। और अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो एक ग्लव्स यहाँ तक आता है जो कि आपके रिस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, एक वो हो गया। उसके बाद आ गए नी गार्ड्स एज़ यूजुअल। आप पैंट्स जो भी लो, मेक श्योर करो कि उस पर आप कंफर्टेबल हो, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो, क्योंकि इन एनी सिचुएशन आपको नहीं पता है कि आपको अपना लेग कितना ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा इस चीज़ पे। और उसके बाद आ गए शूज़ आई वुड रिकमेंड एक जो एंकल लेंथ होता है, आई वोंट रिकमेंड दैट, बट ये जो थोड़े से एंकल लेंथ के ऊपर होते हैं, हाई एंकल्स होते हैं, ये ज़्यादा रिकमेंडेड रहते हैं। वाटरप्रूफ होने चाहिए कुछ सेंटीमीटर्स तक। एंकल लेंथ होने का लाइक रीज़न बिहाइंड इट? एंकल लेंथ होने का अगर एंकल लेंथ होता है तो इनफैक्ट इन केस अगर कहीं क्रैश होता है तो हमारा ये एंकल जो है ना, ये बहुत जल्दी आता है रोड के कॉन्टैक्ट पे, आउटर साइड पे। तो अगर यहाँ तक रहे तो क्या हो जाता है कि जब आप स्लाइड करते हो तो इट मेक्स इट वेरी इजी टू स्लाइड, क्योंकि अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो आप बच जाओगे। अगर आप गिरते हो और स्लाइड नहीं करते हो, नो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो बहुत सारे हेलमेट्स भी ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं,
तो देर इज़ अ रीज़न कि उनका एक प्राइस है। तो हेलमेट्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, हेलमेट्स कम से कम टेक केयर ऑफ़ योर हेलमेट्स लाइक योर बेबी। कभी गिराने की कोशिश मत करना, और यार कीप योर गियर्स नाइस एंड टाइडी। थैंक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ओके। तो मैं किसी भी ब्रांड के प्रमोशन के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट टू बी ऑन अ क्लियर नोट, ये किसी के पेड के थ्रू नहीं है। इट्स जस्ट कि लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बट वी आर ओपन फॉर पेड प्रमोशंस। So well said, Dev bhai. As he was saying, for boots मैं boots से चालू करूँगा. I'll just talk about my gears क्योंकि सारा चीज़ इन्होंने cover कर ही दिया. Most important thing being an helmet. So ankle length boots is what I use rider. ये waterproof है completely and adventure touring boots है. So I use this for off-road as well as touring purpose. बाकी this is pant from Solace. लेवल 2 प्रोटेक्शन. मैं जैकेट यूज़ करता हूँ राइनॉक्स का विथ सेम लेवल 2 प्रोटेक्शन एंड हेलमेट ऑफ कोर्स इट शुड बी EC DOT सर्टिफाइड. आप देखो ISI मार्क तो बहुत हल्के हेलमेट्स में भी मिल जाता है, बट स्टिल ट्राई टू प्रेफर गो विथ DOT और EC सर्टिफाइड हेलमेट्स. और हेलमेट के वेट को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ हेलमेट्स आते हैं बहुत लाइट वेटेड होते हैं और कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो व्हाट डू यू रिकमेंड? दैट इज़ करेक्ट. सो हेलमेट्स का अलग अलग कैटेगरीज भी होते हैं. जैसे मैं अभी फ़िलहाल LS2 का हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ ऑफ रोड बाइज्ड हेलमेट. तो उस पर विंड बफेटिंग बहुत होता है जेनरिक टर्म्स में, सो दैट शुड नॉट बी यूज्ड इन फॉर टूरिंग. तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मल्टीपल हेलमेट्स लो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बट चेक ऑन द वेट. एक स्टैंडर्ड वेट होता है 1400 ग्राम, प्लस माइनस 50 ऊपर नीचे होता है. तो ट्राई टू गेट अ हेलमेट विच इज़ इक्विवेलेंटली वेटेड, ताकि आपका, जैसे देव भाई बोल रहे थे, नेक पे प्रेशर ना पड़े. बिकॉज आप हाईवे क्रूजिंग करोगे 100-110 की स्पीड पे, तो थोड़ा सा आपके हेलमेट पे पड़ता है, गर्दन पे प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ द विंड ब्लास्ट से भी होता है, विंड बफेटिंग से भी होता है. सो ट्राई टू टेक दैट विद इन लाइक 1400-1500 ग्राम्स के बीच होना चाहिए, आई वुड से. Okay. So, let's move to the next question, guys. And the question about, you can keep the mic. हम जोर से बोल रहे हैं, आवाज़ आ जाएगी. So, the same question, which is like, what are the tools, like main tools you guys carry during your ride? And if you're planning for a long ride, और आप अगर कहीं पे off-roading करने जा रहे हो, किसी trail पे जा रहे हो, तो what are the tools? Like, he is the guy which I know that नवीन जो है, ये हमारे गैजेट गुरु बोल सकते हैं. इसके पास सारे टूल्स आपको एनी टाइम अवेलेबल मिल जाएगा. अभी भी शायद बैग पे पड़ा है. I do know that too. तो इसके पास पंचर बनाने से लेके सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी. तो फिर भी इनसे सुनते हैं कि वो कौन कौन से मैंडेट्स है जो आपके पास होने ही चाहिए. तो नवीन बताओ. सो गाइज जस्ट अ झारखंड थिंग. सो गाइज जो मैंडेट टूल्स हैं, एक छोटा सा आप टूल किट रख लो जिसमें कि 10, 12, 13, 17 तक का मीन्स पाना हो, ठीक है. और दूसरा चीज़ इन्फ्लेटर एक रखो जो कि बैटरी ऑपरेटेड हो इन्फ्लेटर. और अगर आपका टायर ट्यूबलेस है तो ट्यूबलेस पंचर किट रखो. अगर ट्यूब वाला है तो थोड़ा सा मतलब घर पे प्रैक्टिस कर लो कैसे पंचर बनाते हैं. उसके लीवर्स और सारा पंचर किट अवेलेबल हो जाता है. एक बाइसाइकिल दुकान में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन लीवर्स मैंने अमेजोन से लिया था. सो जो ट्यूबलेस मतलब ट्यूब टायर्स है उसके लिए आपको लीवर्स कैरी करना ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर रहे हो. रोड पे जा रहे हो तो क्या होता है कि आपको शॉप मिल जाता है, रिपेयरिंग शॉप, वहाँ पे आप कुछ मतलब कर सकते हो. और दूसरा टूल्स जो है, बाकी जो गैजेट्स है, अभी तो गाड़ी लोडेड नहीं है. वैसे इनका गाड़ी अभी लोडेड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोडेड गाड़ी है भाई लोग. मैं बता देता हूँ इसका मतलब, ये चलता फिरता डीजे सिस्टम है जिसमें आपको 3D साउंड के साथ बूफर के भी मज़े मिल जाएंगे. So Naveen भाई, coming back to that, ट्यूबलेस ट्यूब वाले टायर्स का बता रहे थे. हाँ. We can carry tube, extra tube या एक वी साथ कैन में, right? वी कैन कैरी एक्स्ट्रा ट्यूब्स. और पंचर बनाने से बेटर है. पंचर बनाने से बेटर है. और एक चीज़ प्रॉब्लम है कि जो इसका व्हील का सेक्शन है 21, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है. सो आप इसका एक्स्ट्रा सेट ऑफ टायर ट्यूब्स अगर लेके रखो, मतलब टायर नहीं ट्यूब्स लेके रखो, तो वो सही रहता है. अगर लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो जैसे लद्दाख वगैरह जा रहे हो तो वो एक सेट ऑफ ट्यूब अगर रख लो तो अच्छा रहता है. और आप कुछ बोलना चाहोगे देव? भाई एकदम ज़रूर. तो यार सबसे पहले आता है, देखो ऑफ रोड तो मैंने बहुत ज़्यादा किया नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत बस शौक के लिए. बट ठीक है, आई डू कैरी एक्सपीरियंस इन दैट. प्लस अगर मैं
ओवरऑल की बात करूँ, टूरिंग वगैरह की बात करूँ, तो यार सबसे पहले आता है सेफ्टी। सो इन एनी केस आपके टूल बॉक्स पे एक पावर बैंक और एक फ्लैशर जो कि बैटरी से चार्ज हो, वो रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर आप कहीं भी फंसते हो, रात का टाइम हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो यार देखो पावर आज के टाइम पे क्या है कि अपने पास अगर फ़ोन है तो पूरा दुनिया अपने हाथ में है। नेटवर्क आजकल बहुत अच्छे से इजीली मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो पावर बैंक कैरी करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ यार नवीन ने तो सारा चीज़ कवर कर दिया बहुत ही एक्सटेंसिवली। तो यार ये बात सही है कि ट्यूब्स वगैरह जो बड़े सेक्शंस के टायर होते हैं उस पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इन केस देखो अभी क्या है कि हमारे बाइक्स पे तो डबल स्टैंड है। इन केस अगर जैसे अपने अरित्रा भाई के बाइक पे डबल स्टैंड नहीं है तो दुख दर्द पीड़ा तो उसके लिए भी पिट स्टॉप या फिर ब्रांड पिट बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको व्हील दूसरे तरफ से सिंगल साइडेड पेडॉक बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। एक वो चीज़ हो गया, चेन ल्यूब्स हो गए। और सबसे मेन चीज़, अगर आप बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हो एंड यू नो लाइक कि आपका बाइक काफ़ी टाइम से यूज़ हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा चलता है, रिग्रेस चलता है, एक बहुत छोटा सा चीज़ होता है, वो है चेन लॉक। चेन लॉक एक ऐसा चीज़ है जो आपके चेन को एनी टाइम बचा सकता है। क्योंकि चेन अगर टूटता है कुछ भी कंडीशन में तो वो चेन लॉक ही टूटता है। तो एक बहुत छोटा सा चीज़ होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एलन की सेट एक हो गया, एक आप वो रख लो, और उस एलन की से तो काफ़ी सारा चीज़ हो जाएगा, फॉगलाइट्स वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ वायर्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बैटरीज जंप स्टार्ट करनी पड़ती हैं या फिर बाइक इन एनी के स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आपके पास एक जंप स्टार्टर है तो आप उससे बैटरी आराम से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है बहुत। पोर्टेबल जंप स्टार्टर भी आजकल अवेलेबल है। हाँ, उसमें भी वही चीज़ प्रॉब्लम थी, बैटरी का इशू हो गया था एंड मैं फंस गया था घोड़माड़ा में। तो इट वाज लाइक पैथेटिक, मेरे पास आइडिया नहीं था। सो इट्स गुड टू नो दैट कि आपके पास अगर जंप स्टार्ट किट है तो इट हेल्प्स। तो यार ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एलन की सेट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बाइक्स में ना एलन की से आप खोल सकते हो अच्छा खासा चीज़, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नॉट द बिग बोल्ट्स, उसके लिए तो भाई नवीन बता ही गया कि पाना वगैरह बहुत ज़रूरी है। एक रेंच रख लो साथ में। और आजकल तो मल्टीपल रेंच वाला आता है। हाँ, किट आता है आजकल। नहीं मतलब एक ही रेंच में मतलब अलग अलग साइजेस होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि नवीन ने बताया यार, कम से कम जो भी आप बाइक लो, टायर चेंज करने आपको आना चाहिए। दुकान वाला तो कर ही देगा, डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, डिपेंड नहीं रहना है कि अगर मान लो कि भाई छोटा दुकान है और अपने पास बड़ी बाइक्स है, अब वो बोलेगा कि भैया मेरे को तो डिस्क खोलना नहीं आता है, फिर तो लग गए टाइम के। सो फेयर एनफ, मतलब कि आप जिस चीज़ को भी राइड कर रहे हो तो यू शुड हैव दैट नॉलेज कि आप अगर कहीं फंस जाते हो तो आप उस चीज़ से कैसे बाहर आना है, क्योंकि हमेशा हेल्प पॉसिबल नहीं होता है, राइट। ऑफ रोडिंग पे तो कहीं पे नहीं होता है, आई थिंक सो। तो जिसे भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छे से टैकल कर लेते चीज़ों को। सो विच इज़ नाइस, यू नो। सो हम सबको ये चीज़ आइडिया होना चाहिए कि भाई पंचर हो रहा है तो क्या करना चाहिए, फिर चेन उतर जा रहा है तो क्या करना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह। सो इट्स अ गुड थिंग। सो सुभान चंदा करूँगा, हाँ। बाकी सारी चीज़ें तो कवर हो ही गई। सो ऐड खाली फर्स्ट एड किट। सो आई एम अ मेडिक पर्सन, काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आई ट्राई टू कैरी, आई हैव माई ओन मेडिक बॉक्स। छोटे 4-5 बैंडेजेस इनो कैरी करो, आई वुड से लॉन्ग राइड्स पे ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। यस, जो लॉन्ग राइड्स करते हैं उनको पता है। बहुत ज़्यादा डेटॉल, बेटाडिन, बर्नॉल, ये बेसिक कुछ 4-5 चीज़ें, एक छोटा सा मेडिक किट कैरी करो। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस खुदा ना खास्ता कुछ हो, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज, बस दैट्स इट। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने साथ एक लाइटर कैरी करना बहुत ज़रूरी है। भाई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, बट एक लाइटर कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भी फंसते हो, कुछ भी होता है। अगर आपके पास आग जलाने का तरीका है ना, ठंड में आप फंस गए, ठीक है, अब आपको पता है कि भैया सुबह तक तो कोई RSA कुछ नहीं आने वाला, कम से कम आग जला लो कि भाई अब गाड़ी का बैटरी डाउन नहीं कर सकते, अब जला लो आग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ आके बोलेगा, वो बोलेगा तो बाकी इसको काट देना। हमें बोलते हैं चकमक पत्थर, चकमक पत्थर लाइक बेयर ग्रिल्स पे यूज़ करते थे वो तो। तो यार
दिस वाज नाइस। तो भी रखना पड़ेगा झाड़ी काटने के लिए। हाँ आप रख सकते हो अनटिल अनलेस वो सेफ्टीज के लिए आप गन भी रख सकते हो आई गेस, लाइसेंस्ड हो तो। रास्ते में ना पता नहीं अब ऐसा रह जाता ना कि चार आदमी आ गए, तो पता नहीं है कि चार आदमी मदद करने आए या लेने आए तुम्हारी। सही बात है। थोड़ा रोल टाइट होना, मतलब थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना। रिसेंट केसेस भी हमने देखा है, बहुत ज्यादा रिसेंट केसेस भी आए हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा। हमारे झारखंड में केस हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट यस इट हैपेंड। सो सही बात है। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स रखने ज़रूरी है, ऑफ कोर्स फॉर सेफ्टी एज वेल। एंड दिस गोज फॉर एवरी राइडर्स, यू नो, इट डजंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो या फिर कोई भी राइडर्स हो। बहुत एजेड राइडर्स भी होते हैं जिनके तबीयत ख़राब हो जाते हैं या फिर कोई हेल्प करने के बहाने उसके फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, क्योंकि आप अकेले होते हो। क्योंकि सोलो राइड्स पे मैक्सिमम टाइम आप अकेले बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट होते हो। यहाँ पे कुछ भी करोगे तो आप सिर्फ आप ही हो वहाँ पे उस चीज़ से निकलने के लिए। आप किसी का एक्सपेक्ट ना ही करो, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में अभी तक उतने अच्छा मेडिकल या फिर ऐसे हेल्पलाइंस ऐसे कुछ अवेलेबल है नहीं, जो कि बाहर के देशों में मिल जाएंगे। वो आपको चॉपर सर्विसेज भी दे देंगे, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। हमने चॉपर देखा ही नहीं है, ऊपर देखा है खाली। तो ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी वाइटल फॉर दिस ऑफ रोडर एंड द टूरर बाइक्स। लाइट्स कौन सा प्रेफर करते हो आप? स्टॉक लाइट तो बिल्कुल नहीं। तीनों गाड़ियों में देख सकते हो आप, सभी में फॉग कैमरा लाइट्स में लगे देख हुए हैं। सकते हो तीनों गाड़ियों में फॉग लाइट लगी हुई, अलग अलग साइज की। तो which one would you recommend? लाइक कौन सा है जो कि बजट फ्रेंडली भी हो, यूज़ के लिए तगड़ा हो, आपके सिस्टम को कोई दिक्कत ना करे एंड कोई वायर कट एंड ये सब की ज़रूरत ना पड़े? आजकल फॉग लाइट्स के बहुत सारे रेंज आ चुके हैं। बेसिकली अभी HJG जो है वो पूरा मार्केट को लीड कर रही है। बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस आ गए हैं। तो मैंने बहुत सारा फॉग लाइट्स लगाया। फ़िलहाल तो फ्यूचर आई और HJG लगा हुआ है। उससे पहले मैड डॉग था। तो मैड डॉग क्या करता था कि वो फ्लड बीम था उसका, तो वो सामने पूरा ब्राइट कर देता था। उसकी वजह से क्या होता है कि सामने से जो पर्सन आता था उसको प्रॉब्लम होते थे। अभी जो यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्टर वाला है, जिससे कि क्या होता है कि लाइट ऊपर नहीं जाता है और सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं होता है। फिर भी मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ फॉग लाइट। जब गाड़ी 80 से ऊपर हो तब यूज़ करता हूँ। ऐसे बेसिकली 60 तक चलने में नॉर्मल जो स्टॉक लाइट है उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद फॉग लाइट के कैटेगरीज नहीं, मतलब एक जो उसका लाइट का टेम्परेचर होता है जो कि 3000 केल्विन है, जो कि येलो होता है। अगर 6000 केल्विन होगा तो वाइट होगा, और उससे ऊपर जाता है धीरे धीरे 13000 तक तो वो पिंक हो जाता है, ब्लू से पिंक हो जाता है। तो बेसिकली जो लाइट्स होते हैं मीन्स 4000 to 5000 केल्विन्स के, जो कि पल्सर 220 में पहले आया था, वो वही टेम्परेचर का है। तो वो बेस्ट लाइटिंग मेरे को लगता है अभी तक का। और बाकी देव भाई को पास करते हैं। तो यार हाँ, जैसे कि भाई शुभांजन ने बताया, स्टॉक लाइट्स भाई कितनी भी बड़ी ले लो तुम, GSA उठा लो, नई बात बनेगा, बनना ही नहीं है। GSA उठा लो, GSA इज़ द टॉप क्लास, इज़ द फादर ऑफ ऑल दिस वन ऑफ रोडर्स, टूरर्स, जो भी है, ठीक है। उसका भी लाइट उठा लो, वो भी नहीं बनेगा। BMW अलग से देता है, कितना 30-40 हज़ार का है ना वो, जो लगा के देता है। हाँ, तो वो लगा के देता है 30-40 हज़ार का। पैसे हैं तो लगा लो, नहीं पैसे हैं यू गो फॉर द सेटअप विच सूट्स यू वेल, ठीक है। जैसे मैंने लगा के रखा है, मैंने 2 टाइप के लगा के रखे हैं। एक शॉकर के पास लगा के रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूरर्स में क्या होता है कि जो स्टॉक लाइट होता है वो फिक्स्ड होता है एक तरफ पे, ओनली द हैंडल इज़ मूवेबल। तो मेरे को एक प्रोजेक्टर चाहिए था जो मैंने शॉकर पे माउंट किया है नीचे, और उसके साथ साथ एक 4x4 पेयर्स माउंट किए हैं, और दोनों हेडलाइट के नीचे हैं। क्योंकि अभी क्या था कि मैं बैंगलोर में था, तो वहाँ पे मेरे को रूल पता चला कि हेडलाइट से नीचे होने चाहिए। अभी उसके बाद अब कटेगा भैया, नहीं तो कटेगा। अभी इसका सिस्टम मेरे को पता नहीं है हेडलाइट के नीचे क्यों होना चाहिए। अगर मैं नीचे रख के ऊपर करता हूँ तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट ठीक है, जोक्स अपार्ट, है ना। आपको एक फोकस तो रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, एक फोकस्ड लाइट रहे, और एक रहे जो आपको लाइट पूरा दिखाए अच्छे से। और येलो और वाइट दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉग येलो ही काटता है। वो फैंसी वाले चीज़ों पे मत जाना, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता बजट। तो बजट में अगर बजट सही है तो HJG लगा लो, थोड़ा बहुत पैसा तो मैड डॉग लगा लो,
ठीक है, अब उसके ऊपर भी कुछ कुछ आएगा। बाहर डिजाइन डेनाली, अगर उससे हाँ ये है ना, यही है ये है। रिसर्चर। गोल्ड रनवे, सब कुछ है बॉक्स आपके बीम। पास। ये चलता फिरता हजामत है। तो यार मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि यार देखो हम लोग के पास कितना कम नॉलेज है, इसके पास कितना ज़्यादा है, तो आप लोग स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहे हो हमें? तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर भाई कोई लाइट नहीं चलती तो टॉर्च लगा के यूज कर। नहीं नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। तो यार लाइट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी, और सबसे सही बात भाई, लाइट्स तो तुम लगा लोगे, एन नंबर ऑफ लाइट्स लगा लो, पूरा डीजे सेटअप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी नहीं चेंज कराओगे तो बहुत पछताओगे। इसके साथ ना 8 एम्पेयर का बैटरी देता है, क्योंकि जहाँ से ये मैन्युफैक्चर होके आती है वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं एलईडी वगैरह, और रोड्स वगैरह काफ़ी स्ट्रेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर भी चेंज, मेरे को इस पर वैसे चेंज करवाना है, 9 एम्पेयर वाला लगवाना है बैटरी, बट लेट्स सी लाइक कब होता है। बट फ़िलहाल के लिए स्टॉक के साथ विदाउट वायर कटिंग आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैकेनिक को आएगा तो वो अपना कर देगा। एक और चीज़ होता है कि अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर इट्स कनेक्टेड थ्रू अ रिले। अगर उड़ता है तो, हाँ उड़ता है तो वो जाएगा, आपका बैटरी पे कुछ नहीं होगा। नहीं तो गाड़ी की वारंटी वॉइड हो सकती है, राइट, बहुत भयानक, वायर कट करने से। और कहीं अगर कभी देना है, गाड़ी इंश्योरेंस पे जा रहा है, भाई लाइट वाइट खोल के देना, ठीक है, क्योंकि वो लोग वहाँ बैठे हैं कि हमें पैसे नहीं देने हैं, और हम यहाँ बैठे हैं कि हमें पैसे लेने हैं। सही बात। तो यार इसी के साथ मैं आई विल पास द ऑनर टू शुभांजन। सारी चीज़ें तो कवर हो ही गई भाई। आपके लिए कुछ अगर छूट गया होगा तो रोशनी की बहुत ज़रूरत है। आपकी रोशनी की जरूरत है ना। हाँ, ज़िंदगी में रोशनी की तो बहुत ज़रूरत है ऑफ कोर्स। सो मैं भी एक छोटा HJG का यूज़ करता हूँ, सो मेरे लिए सफिशिएंट है। टूरिंग के लिए बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपने रिव्यूज़ वगैरह देखा होगा हिमालयन 450 की, तो हेडलाइट बहुत फालतू है, बहुत ही बकवास है, कुछ नहीं दिखता है, तो ज़रूरत पड़ती है। एंड जैसे देव भाई ने बोला वही, आप पोजीशन देख लेना एक बार लाइट्स का, बिकॉज फाइन कटने का चांसेस बहुत रहता है। एक इजी तरीका है हेडलाइट छुपाने का, आप एक कस्टम बिल्ड करवा सकते हो, कवर या फिर सॉक्स, जुराबे हैं, जुराबे लगा लो ऊपर, वो सॉर्टेड रहता है, कहीं कोई फ़ाइन का दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि टूर करोगे तो वो तो कोई दिक्कत होने ऐसी भी नहीं वाली है, आप रुकोगे नहीं। हाँ, सो देखो समझते हैं कि पुलिस वालों का भी खर्चा है, बट एट द सेम टाइम यार हमें भी तो अपना पॉकेट देखना है। सही तो यार देखो, अगर पुलिस वाले ने रोका, वो एन नंबर ऑफ चीज़ों के लिए फ़ाइन लगाएंगे, ये है वो है, दिस दैट ऐसा वैसा, तो क्या है कि किसी से बहस करके अपना टाइम ख़राब करके फ़ायदा नहीं है। कवर लगा लो, जैसे शुभांजन ने बोला, बेस्ट है, और बाकी सब ठीक है यार। वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। फॉग लाइट्स लगाने के बाद एक प्रॉब्लम फेस किया था। जैसे एक फ्रेंड ने मुझसे बोला कि एक बाइक दे दे, हम कुछ देर चलाएंगे, या तो मैंने उसे दे दिया। वो एक नाइट टूर पे गया था, तो हुआ क्या कि उसने चारों फॉग लाइट्स को जला कर रखा था, और क्या होता है कि बैटरी ड्रेन हो जाता है। तो अब क्या है कि अगर आप 80 से ऊपर हो, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था, उस टाइम अगर जलाते हो तो बैटरी रेगुलरली चार्ज भी होते रहता है, और मीन्स इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ ही चलते रहता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप स्लो स्पीड में हो, नीड नहीं है, तो फॉग लाइट ना यूज़ करो। और बहुत ही बेसिकली एज अ DC करंट ही फिर यूज़ होता है, करेक्ट। AC करंट नहीं यूज़ होता, बिकॉज चार्ज भी हो रहा है आपका डायरेक्टली बैटरी से, आपका फॉग लाइट्स भी जल रहा है। हाँ, तो वो मतलब सेम टाइम हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाई स्पीड में रहने से तो जाहिर सा बात है, और स्लो में रहने से वो चार्ज भी स्लो होगा, शायद ऐसा हो सकता है। राइट, फेयर एनफ गाइस। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है भाई, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, बट थैंक्स। होपफुली आपके पास भी TRK जल्दी है। चेंज ही कर लो। ओके, कोई बात नहीं। चलो लेट्स गाइस मूव टू द वेरी स्वीटेस्ट क्वेश्चन। क्रूजिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो। लाइक बाइकिंग को एंजॉय करनी है तो उसकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा हर चीज़, सब कुछ थ्रिल जो होता है ना, वो थ्रॉटल से आता है। हम तो चाह ही रहे हैं कि आप कीजिए। बाइकिंग स्पीड को लेके आपकी गाड़ी जितना जा सकते हो उतना चलाओ, ठीक है, बट रोड देख के, अलग अलग रोड्स होते हैं। सो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जब रोड्स वाइड होते हैं तो आप 110, 120 जा सकते हो। जैसे रोड बीच में कोई गाय आ गया या कुछ आ गया तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। सिंगल रोड है, अपना क्रूजिंग स्पीड 80 रखो, 80 to 100 रखो,
और एक चीज़ होता है कि अगर आपको रोड के साइड खेत दिख रहा है, मतलब इस साइड भी खेत है, इस साइड भी खेत है, और आप उसमें जितना भगा सकते हो भगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जहाँ नहीं दिख रहे हो कि मीन्स जैसे झाड़ी है, कुछ भी है, कहीं से Intersection. इंटरसेक्शंस होगा, वो पता नहीं चलता है। लेकिन जहाँ आपको पूरा मतलब फील्ड पूरा दिख रहा है वाइड की, बस वहाँ पे भगाते रहो, वो चीज़ है। ये मोस्टली 6 लेन हाईवेज पे ये पॉसिबल है हाँ। कि आपको दिख रहा हो। हमारे कैब को यार ज़िंदगी में भी ऐसा